लाजपत राय मार्केट से बॉडी पार्ट मिला है। देखिए अभी जो इस धमाके के बाद जिस तरीके से चीथड़े हो गए थे बॉडी के और उसके पार्ट्स अलग अलग जगहों से मिल रहे हैं, लाजपत राय मार्केट से बॉडी पार्ट मिला है। दिल्ली पुलिस मौके पर पहुंच गई है और एफएसएल को बॉडी पार्ट की सूचना भी दी गई है। तो लगातार अभी भी आप सोचिए, इस बात को समझिए कि कैसे सोमवार शाम की ये पूरी घटना है जब ये आतंकी घटना यहाँ पर घटी थी और उसके बाद अब तक यहाँ बॉडी पार्ट्स अलग अलग हिस्सों से मिलने का जो सिलसिला है वो जारी है, वो रुक नहीं रहा। तो कुछ ही दूरी पर इसी इलाके से जहां पर इस वक्त मेरी मौजूदगी है, यहां से थोड़ी ही दूर पर एक अंग मिलने की खबर जिस तरीके से सामने आई है, मानव अंग देखा गया। बताया जा रहा है कि 3 मंजिला जैन मंदिर को पार करते हुए ये बॉडी पार्ट लाजपत राय मार्केट के पास गिरा। दिल्ली पुलिस मौके पर है और एफएसएल को इसकी सूचना भी अब दे दी गई है। ये तुर्कमान गेट की वो तस्वीर है जब वो फिलहाल लाल किले से ब्लास्ट करने से पहले तुर्कमान गेट की मस्जिद में गया था, जहां की ये फिलहाल तस्वीर सामने आई है। अब इस पूरे मामले पर जांच एजेंसी तमाम सीसीटीवी फुटेज को खंगाल रही है और जो सूत्रों से जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक तुर्कमान गेट पर ये मस्जिद में गया था, उसके बाद ये लाल किला पहुंचा था, ऐसी जानकारी है। फिलहाल इस पूरे मामले में यानी कि सीधे तौर पर उमर उन तमाम इलाकों में घूम रहा था जब वो लाल किला आने वाला था, लेकिन उससे पहले वो तुर्कमान गेट के मस्जिद में गया था जहां की ये तस्वीर बताई जा रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तस्वीर में सीधे तौर पर उमर को देखा जा सकता है। मस्जिद में उमर गया था और उसके बाद फिर वहां से वो निकलता है तुर्कमान गेट के मस्जिद से और उसके बाद वो लाल किले की सुनहरी मस्जिद की पार्किंग में अपनी गाड़ी को पार्क करता है और यहां गाड़ी पार्क करने के बाद वो 3 घंटे तक इंतजार करता है और 3 घंटे इंतजार करने के बाद इसी जगह पर ये जो फिलहाल तस्वीर हमारे जो वीडियो जर्नलिस्ट आदित्य हैं वो आपको दिखा रहे हैं, ये फिलहाल ब्लास्ट का स्पॉट है जहां पर वो अपनी गाड़ी लेकर आता है और यहीं पर मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। तो अब आप इसी से समझिए, हमारे सहयोगी सुशील ने जो आपको ये रिपोर्ट दिखाई है कि आखिर ये धमाका कितना जोरदार था कि यहाँ पर ये धमाका होता है, ये ब्लास्ट इस रेड लाइट एरिया पर होता है और मानव अंग कितनी दूर तक जाकर बिखर जाते हैं। और जिस तरीके की तस्वीर हमने पहले दिन देखी वो तो वाकई अपने आप में भयावह थी और डरा देने वाली थी और इसीलिए दिल्ली इस वक्त सहमी हुई है। लोगों के अंदर वो जो डर है उस ब्लास्ट के बाद से वो बना हुआ है। भले ही जांच हो रही हो, कई संदिग्धों को पकड़ा गया हो, कई आरोपी तक पहुंच चुके हैं हमारी जांच एजेंसीज, लेकिन अभी भी इस पूरे नेटवर्क को तोड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज हमारे सामने, सुरक्षा एजेंसियों के सामने अभी बना हुआ है। लेकिन इस तरीके से मानव अंगों का लगातार मिलना ये भी अपने आप में चौंकाता है। दूसरी तरफ आपको ये भी अपडेट दे दूं कि देखिए इस पूरे मामले पर एनआईए लगातार जांच कर रही है। टीम अलग अलग जगहों पर जाकर छापेमारी भी कर रही है। जम्मू कश्मीर में भी कल जिस तरीके से कई अलग अलग जगहों पर छापेमारी हुई थी, आरोपियों तक, उनके घर वालों तक, उनके रिश्तेदारों तक पहुंचा जा रहा है ताकि कोई भी ऐसा सबूत या कोई भी ऐसा हिंट उनसे ना छूटे जो इस केस में, जो इस पूरे मामले में बहुत महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसी के साथ इंतजार उस जांच रिपोर्ट का भी है जो ये साफ करेगी कि आखिर इसमें किस तरीके का धमाका था, कौन सा वो विस्फोटक था जिसका इस्तेमाल किया गया और इसकी इंटेंसिटी इतनी हाई थी कि इतनी दूर तक मानव अंग जाकर गिरे हैं। ये बहुत सारे सवाल हैं। सवाल अब प्रशासन पर भी उठ रहे हैं जिसको लेकर आगे हम बात करेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं। देखिए आतंकी उमर की एक नई तस्वीर सामने आई है, वो तस्वीर भी आपको एबीपी न्यूज पर दिखा देते हैं। तुर्कमान मस्जिद में ये आतंकी उमर गया था और उसी दौरान वहां पर सीसीटीवी में ये तस्वीर कैद हुई है, रिकॉर्ड हुई है। उमर की तस्वीर जब वो तुर्कमान गेट के पास मस्जिद में गया था, उसी दौरान आप इन तस्वीरों में, इस वीडियो में देख सकते हैं कि उमर वहां पर जाता हुआ उस पर साफ दिख रहा है। ये बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर है क्योंकि उसकी गतिविधि, उसका मूवमेंट, वो कहां जा रहा था, किन किन से मिल रहा था, उसका कनेक्शन किस किस से था, उसके मददगार कौन थे, जब वो यहाँ आया तो उससे पहले आकर किन किन लोगों से मुलाकात उसने की थी, कौन कौन इसमें शामिल था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इस पूरे केस में हो जाएगा। और इसीलिए अब जो इस पूरे इलाके के आसपास के जो सीसीटीवी एरिया है, फुटेज है, वो भी कलेक्ट किए जा रहे हैं, वो जुटाए जा रहे हैं ताकि ये कड़ियां जब जुड़ेंगी तो शायद तब जाकर ये पूरी तस्वीर साफ होगी और इसमें कुछ और किरदार भी आ सकते हैं। एक तरफ देखिए अभी बहुत सारे ऐसे संदिग्ध जिन पर सुरक्षा एजेंसियों की, जांच एजेंसियों की नजर बनी हुई है, वो उनके कब्जे में है और उनसे ही ये सारी चीजें निकलवाना अब किस तरीके से आसान होगा उनके लिए, क्योंकि मुश्किल तो फिलहाल दिखाई दे रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। अब सुशील आपके पास फिर से आती हूँ।
इस तस्वीर के बारे में हमारे दर्शकों को जरा विस्तार से बताइएगा, कहाँ की है और ये तुर्कमान मस्जिद जो बताया जा रहा है कि वहां पर जाते वक्त सीसीटीवी में इसे देखा गया। बिल्कुल शिरीन, देखिए ये जब उमर दिल्ली में एंट्री करता है तो वो कई इलाकों में घूमता हुआ तुर्कमान गेट भी पहुंचता है। तुर्कमान गेट के पास जो मस्जिद है ये वहां का फिलहाल सीसीटीवी फुटेज जो है वो बताया जा रहा है, जो हमारे सूत्रों से जानकारी है। हालांकि इस पूरे मामले में सीधे तौर पर जो फोटो सामने निकल कर आई है वो उमर की ही बताई जा रही है, और उमर की इसलिए बताई जा रही है क्योंकि यही फिलहाल वो फुटेज है जो फिलहाल सुनहरी मस्जिद में जब वो गाड़ी पार्क कर रहा था उस समय देखा गया। सबसे बड़ी बात इस पूरे मामले में यह है कि तुर्कमान गेट के मस्जिद से निकलकर उमर सीधे लाल किले पहुंचता है और यहां पर सुनहरी मस्जिद के पास जो लाल किले की पार्किंग है वहां पर अपनी गाड़ी को खड़ी करता है। 3 घंटे तक फिलहाल वो शिरीन इंतजार करता है और जब शाम हो जाती है तो वो वहां से अपनी गाड़ी को निकालता है और गाड़ी निकालने के बाद वो लाल किले के इसी गेट पर, यानी कि ये जो पीछे आप जहां पर दिखा रही हैं उसी गेट पर वो पहुंचता है और उसके बाद गाड़ी में ब्लास्ट हो जाता है। सुशील, एक बड़ी खबर इस धमाके से जुड़ी और एक बहुत बड़ा सवाल जो बना हुआ था जिसकी जांच की जा रही थी कि आखिर उस कार में मौजूद उमर ही था या फिर कोई और था। तो देखिए इसे लेकर ये खुलासा हुआ है, सूत्र बहुत बड़ी जानकारी दे रहे हैं। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि जिस कार में धमाका हुआ था, जिस Hyundai i20 कार में धमाका हुआ था, उसमें उमर मौजूद था। वो कोई और शख्स नहीं बल्कि आतंकी डॉक्टर उमर नबी ही था। सूत्रों के मुताबिक कार के मलबे से मिले हुए जो मानव अंग थे अब उसका डीएनए मिलान किया गया, डीएनए मैच किया गया, क्योंकि उमर की मां का डीएनए लिया गया था, जिसके बाद उसके मैच किया जा रहा था और जांच रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा था। तो अब 100% वो मैच कर गया है, जो उमर के परिवार के सदस्यों के सैंपल से मैच हो गए हैं और ये भी साफ स्पष्ट हो गया इसी के साथ कि आतंकी उमर ने ही दिल्ली कार ब्लास्ट को अंजाम दिया, जिसमें 13 लोगों की मौत हो गई, कई अभी भी घायल हैं। जांच एजेंसी शुरू से ही इस बात को लेकर शक जता रही थी कि जो कार में शख्स मौजूद था, जिसके मानव अंग मिले हैं जले हुए अवस्था में, वो उमर हो सकता है। लेकिन जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती, जब तक रिपोर्ट नहीं होती, तब तक कुछ कहा नहीं जा सकता था। लेकिन अब ये साफ पूरी तरीके से हो गया है। सुशील, ये कह सकते हैं कि अब ये पूरी तरीके से क्लियर है, क्योंकि अब जांच रिपोर्ट में डीएनए मैच भी हो चुका है, क्लियर हो गई ये तस्वीर। जी बिल्कुल शिरीन, देखिए जो इस पूरे मामले में जो जानकारी सामने निकल कर आई है उसमें जो उमर है उनकी मां और उनके भाई का डीएनए सैंपल फिलहाल कलेक्ट किया गया था और जो i20 कार से जो मानव अंग के अवशेष मिले थे उससे जब इस पूरे डीएनए को मैच कराया गया तो जो जानकारी सामने निकल कर आई वो जानकारी यही है कि जो गाड़ी चलाने वाला शख्स था वो कोई और नहीं, वो डॉक्टर उमर था। इसकी फिलहाल पुष्टि भी हुई है। हालांकि इस पूरे मामले में जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसियों को पहले से भी इस पूरे मामले में शक था कि जो गाड़ी फिलहाल लाल किले से निकाली गई थी और उस गाड़ी को चलाने वाला शख्स कौन था। और अब इस पूरे मामले में इस पूरी खबर को तस्दीक से कहा जा सकता है कि जो गाड़ी चलाने वाला शख्स था, डीएनए सैंपल मैच हो जाने के बाद शिरीन वो डॉक्टर उमर ही था जो गाड़ी चला रहा था, जिसने फिलहाल रेड लाइट पर गाड़ी में ब्लास्ट किया। और अब इस पूरे मामले में जांच एजेंसी फिलहाल तार जोड़ने में लगी हुई है। जो कार चला रहा था शख्स वो आतंकी यहाँ उमर ही था, ये डीएनए मैच हो चुका है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।